प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जुमे के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। जुमे के दिन दो चीज़ों की सफाई करने से अल्लाह खुश हो जाता है। जब अल्लाह खुश होता है तो वो तुम्हारे नसीब खोल देता है, तुम्हारे रिस्क में बरकतें डाल देता है। जुमे के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। पहली चीज़ ये है कि आपने कभी सोचा है कि जुमा सिर्फ इबादत का दिन नहीं बल्कि नसीब बदलने का दिन भी है। क्या आपने गौर किया कि कुछ घरों में रिस्क दरवाज़ा खटखटाता है जबकि कुछ घरों में रिस्क आते आते लौट जाता है? आखिर वो कौन सा राज है जो जुमे के दिन अल्लाह के ख़जानों के दरवाजे खोल देता है? क्या वजह है कि बाज़ लोगों के घरों में बरकत की खुशबू फैल जाती है और बाज़ घरों में गम की हवा चलती रहती है? ज़रा सोचिए, जब जुमे के दिन सूरज तुलू होता है तो फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, रहमतें बखेरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन कुछ लोग इन लम्हों को ज़ाया कर देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि जुमे के दिन दो चीज़ों की सफाई अल्लाह को इतनी पसंद है। ये वो दो सफाइयाँ हैं जिनके बाद इंसान की तकदीर साफ़ होने लगती है, रिस्क के दरवाजे खुलने लगते हैं और दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हफ्ते भर मेहनत करने के बावजूद घर में बरकत नहीं ठहरती? क्या कभी सोचा है कि क्यों बाज़ औक़ात दुआएं कबूल नहीं होती? शायद वजह वही है जिसे हम मामूली समझकर छोड़ देते हैं। सफाई के वो दो आमाल जो जुमे के दिन जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। ज़रा दिल से सोचिए, अगर सिर्फ दो छोटी सी चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए तो क्या आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये दो अमल वो हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है, फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान जलकर भाग जाता है। तो आज की वीडियो में दो छोटी सी चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए तो क्या आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये दो अमल वो हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है, फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान जलकर भाग जाता है। तो आज की वीडियो में दो छोटी सी चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए तो क्या आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये दो अमल वो हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है, फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान जलकर भाग जाता है। तो आज की वीडियो में दो छोटी सी चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए तो क्या आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये दो अमल वो हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है, फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान जलकर भाग जाता है। तो आज की वीडियो में दो छोटी सी चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए तो क्या आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये दो अमल वो हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है, फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान जलकर भाग जाता है। तो आज की वीडियो में दो छोटी सी चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए तो क्या आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये दो अमल वो हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है, फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान जलकर भाग जाता है। तो आज की वीडियो में दो छोटी सी चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए तो क्या आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये दो अमल वो हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है, फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान जलकर भाग जाता है। तो आज की वीडियो में दो छोटी सी चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए तो क्या आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये दो अमल वो हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है, फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान जलकर भाग जाता है। तो आज की वीडियो में दो छोटी सी चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए। दिल की सफाई उस पल शुरू होती है जब तुम किसी से बदला लेने के बजाय अल्लाह पर छोड़ देते हो। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए रंजिश थी मगर तुमने कहा, ए रब मैं माफ़ करता हूँ ताकि तू भी मुझे माफ़ कर दे। ये वो पुल होता है जब आसमान के फरिश्ते दुआ करते हैं और तकदीर के सफ़ों पर तुम्हारा नाम बरकत की कलम से लिखा जाता है। जुमे के दिन दिल को धो लो, उस दिल से वो मेल उतार दो जो सालों से जम गया है। अगर किसी ने तकलीफ़ दी है, तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया है, तो याद रखो, बदला लेने वाला तुम नहीं, अल्लाह है। और जब तुम किसी को माफ़ करते हो तो दरअसल तुम खुद को आज़ाद करते हो। तुम्हारे दिल से वो बोझ उतर जाता है जो दुआओं को आसमान तक जाने से रोकता है। ये दिल का जंग है और जुम्मे इस जंग को पिघलाने का दिन है। कभी तुमने महसूस किया कि दिल भारी सा रहता है, किसी बात का बोझ उठाकर चलने जैसा? वो बोझ दरअसल गुनाहों, नफ़रतों और पुरानी तलखियों का होता है। जुम्मे के दिन दिल को हल्का करो। वो दिल जो लोगों से साफ़ हो जाए, वही दिल अल्लाह के नूर के काबिल बनता है। कोई इबादत, कोई तस्बीह, कोई दुआ,
تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی صفائی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے قریب ہے، مگر تمہارے دل کے میل نے اس قریب کو روک رکھا ہے، تو کیا تم اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ کہ تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ بچے، بلکہ دعا باقی رہے۔ وہ دل جو جمعے کے دن کسی کے لیے نرمی لے کر اٹھتا ہے، وہی دل اگلے جمعے تک اللہ کی رحمتوں میں لپٹا رہتا ہے۔ جمعے کے دن دل کی صفائی کرو، جیسے اپنے کمرے کو کرتے ہو۔ پرانی باتوں کی دھول جھاڑو، تکبر کے جالے صاف کرو، نفرت کے دھبے مٹا دو۔ اس دل کو اتنا صاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تمہارے سینے کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، وہ خود اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارا رزق بڑھے، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعے کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو کائنات کے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، رب ظاہری پاکیزگی سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر گندگی چھپی ہو۔ جمعے کا اصل پیغام یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان بستا ہے، جہاں رب کی محبت رہتی ہے۔ اسے حسد، کینہ اور غرور کی راکھ سے بھر کر تم کیسے نور کی امید کر سکتے ہو؟ آج فیصلہ کر لو، اس جمعے دل کو دھونا ہے۔ اس دل سے وہ سب مٹا دینا ہے جو رب اور بندے کے درمیان دیوار بن چکا ہے۔ جب تم دل صاف کر لو گے، تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی دعائیں بھی صاف ہو گئی ہیں، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگی ہے، اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، کیونکہ جس دل نے جمعے کے دن اپنی صفائی کر لی، وہ دراصل اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز، آنکھوں کی صفائی کرنا۔ آنکھیں وہ ننھے سے دریچے ہیں جن سے روح دیکھتی ہے، ایمان جھانکتا ہے اور گناہ اندر آتا ہے۔ یہ وہ دو چراغ ہیں جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتے ہیں یا جہنم کے اندھیروں میں گرا دیتے ہیں۔ جمعے کے دن جب تم بدن کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو، آنکھوں کی صفائی اس پاکیزگی کا سب سے ضروری حصہ ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں، آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب نگاہ لڑ کر کسی غلط منظر پر ٹھہر جاتی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر۔ وہ شخص جس کی کہانی میں نے سنائی، بزرگ کی بات مان کر اگلے جمعے دل صاف کیا، سب کو معاف کیا، آنکھیں نیچی رکھیں، حرام سے بچے، اور دیکھو کیا ہوا؟ اس کے گھر میں برکت آئی، رزق بڑھا، بیوی صحت مند ہوئی، سکون واپس آیا۔ کیونکہ جب دل اور آنکھیں پاک ہوتی ہیں تو اللہ خود رزق کے دروازے کھولتا ہے، رحمت برساتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آج سے عہد کرو، ہر جمعے ان دو صفائیوں کو ضرور کرو گے۔ دل سے نفرت نکالو، آنکھ سے گناہ دھو لو۔ اللہ تمہارا نصیب بدل دے گا، تمہارے گھر کو برکت سے بھر دے گا، تمہاری زندگی سکون سے چمک اٹھے گی۔